बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स विद सुफियान गनी के साथ टेक्निकल एनालिसिस कुछ स्टॉक्स का लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर जंपिंग इनटू द व्लॉग, आप लोगों के साथ एक क्विक डिस्क्लेमर है। जो भी चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ पे बताई और समझाई जाएगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है के इलेक्ट्रिक। और के इलेक्ट्रिक की हमारे पास आज आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी हम लोगों को उसमें जो है मोमेंटम देखने को मिला है। सो टेक्निकल लेवल्स उसके देखते हैं और उसकी प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक वो पहुंच सकता है। तो फिलहाल अगर आप नियर बाय देखें तो यहाँ पे इसने अपना जो एक रीसेंट हाई लगाया हुआ था वो समवेयर अराउंड, अगर आप देखें तो 9.25 के पास पास, और आप देखें तो 9 9.25 के बिटवीन का ये जो जोन आ रहा है ये यहाँ तक ऊपर, ये यहाँ पे इसने अपना एक हाई जो है डिफाइन किया था। उससे पहले अगर आप देखें तो इसमें एक जो एक वेव बनी है, यानी इसने एक जो मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश करी वो 6 रुपये 60 पैसे के लेवल से शुरू की है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन, अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी दूं, ये मैंने अगर इस पॉइंट को आप देखें तो ये यहाँ से हमारे पास इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अगर आप देखें, ये यहाँ से इसने इसको हिट किया, फिर बैकवर्ड आके इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अब ये दोबारा अपने इस चैनल की तरफ, यानी अपने टॉप की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहा है। सो फिल वक्त अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक जो नियर बाय टारगेट आ रहा है आने वाले दिनों में समवेयर अराउंड 9 रुपए से लेके 9 रुपए 30 पैसे के आसपास का ये जोन हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नॉट ओनली दैट, यहाँ पे हमारे पास जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। नहीं यार, लग के अगर ये पुल बैक एक लेता है तो यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ का जो स्टॉप लॉस है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे होना चाहिए 8 रुपए 50 पैसे का, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आता है तो सपोर्ट बनाने के लिए तकरीबन 8 रुपए के आसपास आ सकता है। और अगर ये इसको भी तोड़ता है तो फिर हम इसको 6 रुपए 60 पैसे के पास पास भी जाता हुआ देख सकते हैं। सेफ ट्रेड अगर आप देखें इसमें, या सेफ ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मीन वाल यहाँ पे आपको अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो इधर प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी करनी चाहिए। फर्दर फिर जो इसके लेवल्स आएंगे या आगे जब ये जाएगा तब हम लोग इसको फिर फर्दर देखेंगे। सो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक हमारे पास है टॉम सीएल, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, डेली उसके एतबार से हम लोग लेवल देख रहे हैं। तो टेक्निकल लेवल अगर हम इनके देखेंगे, इनको देखने का हमारा मकसद यही होता है कि हमें पता लगे कि फर्दर कोई भी स्टॉक ये जो एकदम बाइंग इनिशिएट हो जाती है या एकदम जो ब्रेकआउट होता है तो हम उसको कैसे कैच कर सकते हैं। तो ये उसके लिए आप लोगों के साथ जो इतनी मेहनत की जा रही होती है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ सीखें, कुछ समझें तो थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के अगर आप लोग अलर्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप राब्ता करके हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप लोग घर बैठे अपना पीएसएक्स में ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करवाना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तब भी आप दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने बॉटम लगाया था नियर बाय, यहाँ पे अगर आप हाई देखें तो इसने अराउंड 38.72 के आसपास इसने अपना एक हाई लगा के इसने रिसेंटली यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो है डेफिनेटली इसके अंदर एंटर हुए हैं। अब प्रोजेक्शन अगर इसकी हम करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसके फिब लेवल्स प्लॉट करते हैं तो समवेयर अराउंड यहाँ पे हमारे पास जो करीबी करीबी टारगेट अगर फिब लेवल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 43.43 का आ सकता है, फिर 46.66, और जो है आने वाले दिनों में 50 को भी क्रॉस कर सकता है। डेली एस्पेक्ट से मैं आपके उस पर बात कर रहा हूँ। ये तो हो गई हमारे पास एक ट्रेडर्स अप्रोच। इन्वेस्टर की अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें भी एक कंसोलिडेशन के बाद आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हुआ है। नॉट ओनली ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के साथ साथ एक ये चैनल की फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ भी जा रहा है। हो सकता है थोड़ी सी जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, पुल बैक समवेयर अराउंड 38-70 के आसपास ले, क्योंकि अगर आप देखें तो चैनल फॉर्मेशन भी साथ साथ चल रही है। तो हमें जो चीज़ें हैं इनको भी जो है देखते हुए चलना है। तो यहाँ से अगर ये दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है इसके अंदर तो वो 38 रुपीज 70 पैसे के पास पास आ सकती है, वरना हम चैनल के बॉटम के पास इसमें एक अपॉर्चुनिटी जो है वो कैच कर सकते हैं 35.86 का। फर्दर आगे अगर हम इसको आने वाले दिनों में जाते हुए देखें तो वो समवेयर अराउंड हमारे पास एक करीबी टारगेट अगर आप देखें तो फेब लेवल के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया। अगर आप जोन के अकॉर्डिंग टारगेट देख रहे हैं जैसे लाइक 47 इधर हमारे हमारे पास यहाँ पे देख रहा है जो इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, एंड उसको अगर ये क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हमारे वाले दिनों में इसको 57 के आसपास भी जाता हुआ देख सकते हैं। याद रहे, स्टॉक्स जो होते हैं वो कंसोलिडेट करते हुए जिगजैग मूव करते हुए ऊपर जाते हैं। एक दिन में कोई स्टॉक जो है जमीन से चांद पे नहीं चला जाता, एक दिन में कोई स्टॉक यानी आसमान से नीचे जमीन पे नहीं गिर जाता। जब भी आप देखेंगे ग्रेजुअली आपको मूव मिलेगी, ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। आपको जो है मेन थिंग इज दैट आपको अपनी जो वर्किंग है उसको उसके साथ अलाइन करना है।
और उसके साथ जो है एक जो आपका ट्रेडिंग प्लान है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली चल के देखना है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एएससी अल शहीर कॉरपोरेशन। तो इसकी भी अगर आप वर्किंग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल नीचे यहाँ पे गिरने के बाद इसने जो एक बनाया है वहां से काफी तगड़ी एक्यूमुलेशन होके, और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने इस लेवल से आज एक बड़ा खूबसूरत ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, बल्कि सस्टेन भी किया है और लॉक किया है। किसी ने अगर एंट्रीज में ली हुई है तो 11.22 रुपए का स्ट्राइक स्टॉप लॉस होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इसका जो मोमेंटम है वो हम ऊपर जाता हुआ इसका देख रहे हैं। कंसोलिडेशन के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो इसकी जो आने वाले टाइम में प्रोजेक्शन करें थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव से, तो हमारे पास समवेयर अराउंड वो टारगेट 18 रुपए का आने वाले दिनों में इसको देख सकते हैं, अगर बुल रन मार्केट में कंटिन्यू रहता है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसने एक यहाँ से अगर आप देखें काफी लंबी जो एक डाउनवर्ड मोमेंटम बना था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेशन के बाद इसने वंस अगेन जो है एक बड़ा जबरदस्त लॉक के साथ जो है ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक बहुत तगड़ा बाय सिग्नल इसके लिए बनता है। अब इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप देख सकते हैं, बट टू कीप इट सिंपल फॉर दिस व्लॉग यहाँ पे हम लोग फेब लेवल्स को ही वंस अगेन यूज करेंगे। इसकी मैं सेटिंग्स आप लोगों के साथ ही जो है थोड़ी सी जो है वो साइडलाइन कर देता हूँ। वैल्यूज इसकी हम परसेंट में देख लेते हैं, इसको मैं राइट पे कर देता हूँ और इसको भी जो मैं क्लीन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी इसमें जो है मुश्किल ना हो और हमें भी समझने में जो है वो आसानी हो। कलर इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो जो छोटे छोटे चंक्स लेके जो ट्रेडर्स निकलते हैं उनके लिए जो टारगेट पॉइंट्स हैं 12.57, 13.62, 14.67 का पॉइंट जो है ये भी हमारे पास आने वाले दिनों में ये क्विक टारगेट्स है। अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं। याद रहे, ट्रेड प्लान आपका जो भी है आपको उसके साथ स्टिक रहना है। वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए। जितनी नॉइज आप लोग अपनी वर्किंग में से डिलीट करेंगे, उसको खत्म करेंगे, उतना ही आप लोग का जो एनालिसिस है और आपका ट्रेडिंग जर्नी है वो आसान होगा। सो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है निषाद मिल्स लिमिटेड। अच्छा, मैं आप लोग को ये भी बताता चलूं कि आप लोग भी अगर अपने फेवरेट स्टॉक्स का एनालिसिस इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने रिसेंटली अपना एक हाई जोन समवेयर अराउंड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर हम देखें 200 और 210 के बिटवीन का, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे सपोर्ट जोन अपनी एक 175 रुपए पे बनाई थी। वहां से फिर एक नीचे इसने एक डाउनवर्ड मोमेंटम गिराया 120 रुपए पे। वहां से अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन कनेक्टिविटी दूं तो ये देखिए जो ट्रेंड लाइन थी कैसी परफेक्टली इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। वहां से फिर अगर हम देखें तो बेस लेवल्स के ऊपर इसके ऊपर जो एक एक्यूमुलेशन हुई और आहिस्ता आहिस्ता भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस फॉर्मेशन को देखूं तो आप लोगों को जानी पहचानी फॉर्मेशन लग रही होगी चैनल की। देखिए, स्टॉक के जो मोमेंटम होते हैं डिफरेंट पैटर्न के अंदर चल रहे होते हैं। ये पैटर्न्स आप लोगों के पास हजारों दफा आप लोग को रिपीट होते हुए दिखेंगे। जितनी दफा आप इसको देखेंगे सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, और किसी भी स्टॉक के अंदर आपको जब कमिंग डेज के अंदर आप या किसी चार्ट को अगर आप लोग फॉलो करेंगे और आपको इस तरीके की फॉर्मेशन दिखेगी तो डेफिनेटली आपका जो यानी जो माइंड है वो इस चीज को जो है आपको पहले ही सिग्नल दे देगा कि हाँ, यहाँ पे हमारे पास वही पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। यानी लाइक जैसे सिम्टम्स वगैरह होते हैं। सो यहाँ से हमारे पास इसका एक जो करीबी टारगेट है वो 175.20 का है, और यहाँ पे किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस वो 154 का रखा जा सकता है, क्योंकि अभी इसका जो करीबी हाई है ये इसने इसको नहीं तोड़ा है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास इसको प्लॉट करूं समवेयर अराउंड 160 का देखें तो इससे ब्रेकआउट देके करीबी टारगेट इसका आप देखें चैनल की फॉर्मेशन, और आपका जो एक हॉरिजॉन्टल टारगेट है यानी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जिसका एक मार्क किया हुआ है 175 का, इसको हम वहां तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो जितने भी आइटम्स हैं देखें, जितने भी आपके आइटम्स है वो सारे काफी एक लंबी करेक्शन के बाद अब एक मोमेंटम ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले जो प्रॉब्लम चल रहे थे इसकी वजह से मार्केट काफी डिप्रेशन में रही है। तो मार्केट जितने भी डिप्रेशन में रही हो वो अपना डायरेक्शन जो है वो उसको एडजस्ट करती है सूनर और लेटर। तो उसमें फिर लोग जो है वो डिस्काउंट के चक्कर में बैठे रहते हैं कि और सस्ता मिलेगा, फिर वहां से रिबाउंड कर जाता है, फिर बोलते हैं कि यार हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो मौका मार्केट आपको बार बार देती है। ये बाइंग रेट है। ये जितने भी लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस हो रहे हैं, एक चीज सिंपल है ना, 200 रुपए की चीज आपको अगर 160 रुपए की मिल रही है तो ऑलरेडी ये 40% डिस्काउंट पे ऊपर ही आपको मिल रही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। सो होपफुली ये भी आपको जो है क्लियर होगा। अब इसमें भी अगर हमारे पास यहाँ पे बाय मंडे जो है ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक करीबी टारगेट इजीली 175 का हम आते हुए इसमें करीबी देख सकते हैं। सो आपको क्या लगता है, अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।
ऑलराइट, सो हम लोग वीलॉग के अख्ताम पे हैं। अपना जो आप लोगों का फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों को हमारी एफर्ट कैसी लग रही है। एफर्ट आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है, आप लोग कंटिन्यूसली अगर इस तरह के वीलॉग्स देखना चाहते हैं सुफियान गनी के प्लेटफॉर्म से, तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीलॉग को थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और लास्टली, अपना ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप लोग हमारे साथ खुलवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो क्विकली इसको भी हम लोग रैप अप करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इसने भी समवेयर अराउंड यहाँ पे अपना लास्ट हाई जो बनाया था वो 33.20 पे बनाया हुआ था। वहां से बैकवर्ड अगर हम देखें तो इससे एक बॉटम जो है 17.50 पे अगर आप राउंड फिगर करें बनाया था। करीबी एक रेजिस्टेंस इसका हमारे पास जो है 26 रुपए के आसपास बन रहा था। फिर वहां से एक इसने पुल बैक लिया, एक माइनर सपोर्ट इसने अपनी 21.58 रुपीज के ऊपर बनाई। यहां से अगर आपके पास में यहाँ पे ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूं तो ये भी हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ चैनल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है ये एक झटका जो है इसको यहाँ पे लगाए और थोड़ा सा इसको फेक आउट जो है वो करने की कोशिश करे। किसी ने एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30 रुपए का इसमें होना चाहिए। कमिंग इसका एक करीबी टारगेट जो है वो 33 रुपए का है। वरना इनिशियली हमारे पास 25 और 24-25 का ये जो जोन है, ये इनिशियली इसमें रीएक्यूमुलेशन का जोन हो सकता है। टारगेट्स यही हमारे पास वैलिड होंगे। और अगर ये इस चैनल को तोड़ता है तो फिर हम इसमें 21 या 17 रुपए भी इसको आने वाले दिनों में जमा कर सकते हैं। देखिए, ये जो वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है ये थोड़ी यानी स्विंग पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, ये ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये इस चीज को आप दिमाग में रखें। तो देखेंगे ये बड़े चैनल की यानी फॉर्मेशन जो है तोड़ता हुआ बाहर निकला है, तो ग्रेजुअली मार्केट जो है अपने आप को एडजस्ट करती है। एडजस्टमेंट चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, आपको एट द एंड ऑफ द डे उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट उसके मिलेंगे। बार बार मैं आप लोगों की बात इसलिए बोलता हूं कि अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ अगर आप स्टिक रहेंगे, आप लोग उसको फॉलो करेंगे, लॉन्गर पीरियड में आपको जो है फायदा उसी का होने वाला है। बाकी मार्केट जब ऊपर जाएगी तो सबने बोलना है ले लो, जब नीचे जाएगी सबने बोलना है बेच दो। तो ये यानी इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरों की टिप्स पे अगर अपना कैपिटल बर्बाद करना है तो टोटली और चॉइस। और यहाँ पे जो वर्किंग आप लोगों के साथ में करके आप लोगों को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वर्किंग को आप लोग भी टैली कीजिए ताकि आप लोग की भी लर्निंग हो और आप लोगों के पास एक वजह हो बेसिकली कि आप लोग इस ट्रेड के अंदर क्यों एंटर हो रहे हैं। तो होपफुली आज की एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज।